का हाथे खाते साधवा गए और भाई कलयू की कुशवा जा गई जो ये अपने पैसे यहाँ से दे रहे। चलिए हमारी धरती जो थी, हमारा धरातल जो था, अब इसकी बात निकल करके हमने कहा था कि वो एक है, एक का स्थान श्रेष्ठ है। बात ये निकली, हमने कहा बोले हमारे आश्रम आओ शिक्षा ले, तो हमने कहा तुम्हारा आश्रम कहाँ है? हमने कहा अभी तक संत महात्मा आश्रम बनाते थे, अब हो सकता है कि राजा के लड़के भी आश्रम में रहने लगे और आश्रम बनाने लगे हो। बोला सिद्ध आश्रम, तो सिद्ध आश्रम तुम्हारा आश्रम है? बोले तुम कह रहे थे कि धनुष हमारा है। तुमने सुना नहीं कुमार, हमने ये नहीं कहा ये धनुष हमारा है। हमने क्या कहा था? हमारी अगर वार्ता तुमने सुनी होती, तुमने ये कहा है कि सिद्ध आश्रम गुरुदेव का है इसलिए हमारा है, हमने कहा था ये धनुष हमारा नहीं है, ये गुरुदेव भगवान भोले बाबा का है। ये धनुष किसका है? भोले बाबा का है, हमारा नहीं है। ये आरोप अच्छे ना लगाओ, आरोप लगाओ प्रमाणित लगाओ। अब देखो, तो मैंने कहा कि धनुष है, यह जो धनुष है वो टूटा है। हमने कहा धनुष तो टूटा है हुआ, लेकिन इस पर थोड़ा विचार विनिमय की आवश्यकता है। तो हमने एक आरोप लगाया कि वो जो हमने कहा था एक का स्थान श्रेष्ठ, लड़ाई हमारी आपकी बस एक बात पर है, एक और अनेक की। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात का हम यहीं से खंडन फिर करते रहते। एक पिता के कई पुत्र होते हैं, एक पिता के कई पुत्र होते हैं। अब पुत्र श्रेष्ठ होते हैं कि पिता श्रेष्ठ होता है? भाई तो ही बातों में इनके बात का उत्तर कर देंगे कि एक पिता के 4 पुत्र हैं और पिता के अंश से है। अगर पिता के पुत्र हैं तो पिता के अंश से, लेकिन विचार क्या करो कि पिता श्रेष्ठ है कि पुत्र श्रेष्ठ है? हमने कहा था बिन उपयोग चलई और सुनहि बिन गाना और कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित और सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़ा जोगी। और देखिए वही निर्विकार निराकार, वही साकार बन करके आने वाला कोई दूसरा है जो आया है, वही निराकार साकार रूप धारण करता है। तो हमने कहा कि उससे अंश, बेटा वो अंश तो है, लेकिन श्रेष्ठता की बात जब से आएगी तो श्रेष्ठ एक है, उसी एक से अनेक है, अनेक से एक से अनेक है। एक पिता के 4 पुत्र हो सकते हैं कि 4 पिता के 1 पुत्र होंगे? अरे कहाँ भटक जाते हो भाई? बात यह है कि जो पिता है, पिता के अंश से ही 4 पुत्र हैं। श्रेष्ठता श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ पिता है। तो हमने कहा था कि वो जो एक है, जो एक है उसी एक के अंश से अनेक बोलना चाहिए। आज कितने जल्दी हो गई जा रहा है। अभी एक शब्द हमने देखिए, अभी इनको भी बर्दाश्त करो, और ये आ गए हैं रामलीला कमेटी के सक्रिय पदाधिकारी श्री महाराज सिंह जी कुशवाहा। इन्होंने पुनः 50 रुपए, ये जो अच्छी वार्ता चल रही है इस पर लोग होकर के दोनों पात्रों की चरणों में भेंट दिए हैं, और 50 रुपए कृष्ण गोपाल शर्मा रामपुर वालों तरफ से भाई लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी के चरणों में भेंट दिए गए हैं। और ये कुछ कमेटी का सहयोग है। 550 रुपए टीपू पालवी कोठीपुर, 40 रुपए लालता प्रसाद कोठीपुर वालों ने ये रामलीला समिति को दिए हैं। समिति उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। दूसरी बातें कि तुम्हारी निकल गई बातें लेंगे, तीसरी बातें नहीं लेंगे। एक बात और निकल करके आई, हमने कहा था कि क्या धनुष जो टूटा है
और अगर हमने कहा था कि अगर गुरु है, गुरु आदेश है, तो हमने कहा था कि गुरु आदेश का पालन कर रहा है। मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करी सो जानी। माता पिता प्रभु और गुरु के वचनों पर विचार नहीं करना चाहिए, कार्य कर देना चाहिए। तो हमने ये कहा क्या धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के वचनों पर विचार नहीं किया है, या धनुष तोड़ने के पहले उसने धनुष तोड़ने पर विचार नहीं किया है? और अगर उसने विचार किया है तो फिर गुरु आदेश का पालन नहीं किया है, और अगर विचार नहीं किया है तो गुरु आदेश का पालन किया है। विचार करिए, उसको आदेश मिला उठहु अमुख और भंजाऊ भाव चापा, मेटहु तात जनक पर, भाई जनक के कष्ट को दूर कर दो, तो उसको सीधे धनुष को तोड़ देना चाहिए। अब वो खड़ा तो हो गया, लेकिन धनुष उसने नहीं तोड़ा। उसने किया क्या कि अमुख मुनि ने सन आयस। अच्छा, अगर मुनियों से आज्ञा मांग रहा है तो फिर गुरु आदेश कहाँ रह गया? गुरु आदेश तो था, लेकिन गुरु आदेश को उसने नकार करके मुनि आदेश का पालन करने लगा। हम ये रुके जा रहे हैं, तो मुनि आदेश का पालन है। अगर मुनि आदेश का पालन है तो चाप समीप अमुख जब आए तो नर नारी सब सुखद मनाए। तोड़ने वाले ने धनुष नहीं तोड़ा, फिर भी गुरु का प्रणाम किया। मनई गुरई प्रणाम मनई मन, क्योंकि ना अगर मुनि आदेश है तो क्यों की ना, इन्हें समझाओ। सन्यासी साल वाला पाला थोड़ा है क्यों भाई? अगर मुनि आदेश है, अगर मुनि आदेश का पालन है तो गुरु प्रणाम मनई मन की, और इसके बाद अतियाग हो उठाए धन, इसके पहले नहीं। अगर दूसरा उसको ना आता तो इसे छाप दे बिल्कुल। अब देखिए, तुम्हारी बात को उत्तर हम देते हैं। परमात्मा एक बार भोले बाबा के पास गए। अब मन बिनती सुनो शिव जो मोटे अतिमेव, और जाए विवाहु से लेते यह पर मांगे देव। तो भोले बाबा ने क्या कहा था? सिर धर आयस करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। जब भी आओ यादा मन लगा तो जाओ, भटकाओ नहीं। तुम्हारी बात का उत्तर तो करने दो, और तुम्हें एग्जाम देंगे, प्रमाण अभी तक मिला भी नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा धर्म है, तुम्हारे आदेश का हम साक्षात पालन करेंगे। ये व्यास भगवान बैठे जरा संभाले, थोड़ा रस बनेगा। आप अगर आ गए हैं तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य होनी भी चाहिए थी। तो भोले बाबा ने जब कहा कि तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन विचार करिए शुभ जानी। तब ही सतो ऋषि और प्रभु पई आए, तब ही सतो ऋषि प्रभु पई आए। शंकर बाबा के पास सप्तऋषि आए, और सप्तऋषियों से भोले बाबा ने कहा कि पार्वती के पास जाकर के प्रेम परीक्षा ले। प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा, तो भेजा भाई सीधे विवाह कर लेते। यहाँ चिंतन करो जरा, तब निर्णय होगा हमारे आपके बीच की लड़ाई का। तुम्हारे घर से उत्तर है, दूसरी जगह नहीं जा रहे। जब आदेश हो गया है
और वो कह भी दिया कि सिरधर आयस करें तुम्हारे आदेश का हम पालन करेंगे। तो सप्त ऋषियों को पार्वती के पास प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा क्यों गया? सीधे विवाह करने का आदेश था। जाए विवाहु शैल देहिया पर मांगे देव, तो उन्होंने दे भी दिया। सिरधर आयस करें तुम्हारे आदेश का हम साक्षात पालन करेंगे। तो फिर प्रेम परीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई बीच में? प्रेम पार्वती के हृदय में होता चाहे ना होता, विवाह करने का वचन दे चुके थे, तो सीधे विवाह करना चाहिए था। सप्तऋषियों को भेजा क्यों गया? नहीं जाना चाहिए। अभी रुक जाओ, हम जब चढ़ाई करते हैं फिर सांस नहीं चढ़ाई कर लो, चलिए अच्छा लगता है। अब देखना तो मैंने कहा क्या यहाँ परीक्षा ली गई है? क्या यहाँ परीक्षा ली गई है? क्या यहाँ परीक्षा बन करके कार्य किया गया? यहाँ कोई परीक्षा नहीं बैठा। तो देखिए वहां भी उत्तर करूंगा जाकर के। तो बेटा सांस लो, तुम्हारी सांस पर हम खड़े मिलेंगे, यही हमारा जीवन है। अब देखना तो बोले हमने कहा था कि जहाँ गुरु है तुमने पढ़ा मात पिता और प्रभु गुरु का वाणी और बिना ही विचार करी शुभ। हम भी स्वीकार करते इस बात को, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाले ने विचार नहीं किया? हमारी क्या थी, क्या उसने विचार नहीं किया? और अगर विचार किया बस यही अनुचित किया। तो मैंने पढ़ी जा गया थाली बोले गुरु ही प्रणाम मन। अच्छा ये बताओ, जब गुरु जी सामने बैठे तो मन में प्रणाम काहे किया जा रहा है? भाई गुरु जी तो सामने बैठे और मन में काहे किया जा रहा है? गुरु जी सामने बैठे, गुरु को प्रणाम करके आया भी है। बौद्धिक व्यायाम देखा तुम्हारा कितना तेज है। गुरु सामने बैठे और गुरु जी को प्रणाम भी किया है, और फिर पुनः प्रणाम क्यों? वो गुरु को किए नहीं जा रहा ले हो या तो फिर ये कह क्यों इसीलिए कहते तो ये क्यों कहते हो गुरु को पुनः प्रणाम क्यों किया? अब तुम्हारी बुद्धि हम देख रहे हैं कितनी तुम्हारी बुद्धि है तुम में। हम लगा तुम्हें बुद्धि है, हमें लगा नहीं, पकड़ने वाले हो गए। तुम इतनी मुठिया बुद्धि के हो, तुम बहुत देर में पहुंचा। गुरु रुको जरा, अभी अल्लाह ने मचाने, हमने अल्लाह का मचाना शुरू किया तो फिर ये सीपी पाल भी ना संभाल पाएंगे। हम हल्ला मचा, जिस मार्ग पर हल्ला वाले मचाओगे तो हल्ला बहुत मचाएंगे। और अगर ज्ञान की बात है, देखिए वहाँ प्रणाम पहले गुरु को किया गया। ठाल भय उठ साहस सुभाए, इसके मरण कुचुबा किसके राज रचाए। और वहाँ प्रणाम भी किया गया और प्रणाम करके गए, लेकिन उसने देखा अब मनसा प्रणाम होता किसे? मनसा प्रणाम कब किया जाता है? जो प्रत्यक्ष में ना हो उनको ध्यान आया अपने कुल गुरु का। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया गया, तब गुरु ही प्रणाम और मन ही मन की तो इसमें अनुचित क्या है? अनुचित है यही तो बताओ। हम अनुचित तो खोज ही रहे। अनुचित इसमें अनुचित सुनो, रुको तो एक हमें भी सुन लो थोड़ा, हमें भी सुनाओ। अच्छा ये बताओ, ये बेईमानी का है कर रहा हूँ? अभी तुम्हारी बात हम पूरी सुन चुके हैं। अब तुम्हारी अब हमारे हमें झेलो, हमें झेल करके बुद्धि लगाओ और फिर ऊपर करो। अब हमारी बात में तुम बीच में कर के हमें भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे को मैं महीने तो नहीं बोले कान पकड़ो। लड़का बोले कि झेलो तो ठीक है, लेकिन पुरखा काम में झेलो। हाँ ये भी समझो, अगर फौलाद है, देखिए तुम जहाँ सांस लेगे वहीं से हमारे पास मार गए फौलाद को। देखिए जहाँ संत समुदाय का लक्ष्य आता है, महाराज समझना इसको, तुम्हारे मतलब की बात दे रहा हूँ। जहाँ संत समुदाय आता है वहाँ से ज्ञान मिलता है, और लेकिन जहाँ वीरता का प्रतीक आता है वहाँ तो फिर हमें क्रोध को झेलना पड़ता है। क्रोध में क्रोध ही व्यक्ति
को झेलना पड़ता है। और परशुराम का जीवन क्रोध, हम नहीं, हम क्रोध है के बने, परशुराम क्रोध है के बने, तो इसलिए हमें झेलना पड़ेगा। तो फिर और तुम संतों के साथ रहे हो तो हमारी भी सब पौड़ियां हुई से। अब देखना फिर तुम्हें वही दे रहे हैं। हमने कहा था जब मात पिता पर गुरुगा बानी तो बिना ही विचार करी शुभ जानी, तो धनुष तोड़ने वाले को धनुष का खंडन कर देना चाहिए। अब देखो हम अंदर घुस रहे हैं, फिर वहां से निकालेंगे। देखिए वो खड़ा तो हो गया, खड़ा तो हो गया, लेकिन उसने आदेश का पालन नहीं किया। उसने देखा तो देखा कि मुनियों का समुदाय भी उपस्थित है, तो अमुख ने किया क्या, उसने गुरु आदेश को छोड़ करके और मुनियों से आदेश मानने लगा। फिर आगे बढ़ा तो उसने उसकी ओर देखा, किसकी ओर, जिस कन्या का विवाह होना है, ये स्वार्थ है उसका। देखी विपुल विकल विचार आया कि नहीं आया? और ये कहीं हम भी विचार करी शुभ, अगर भैरवों से विचार किया कि सीता दुखी हो रही है और उसको अगर विचार नहीं किया तो उसके अंदर आया कैसे? देखी विकल विपुल अब उसने देखा और जिस समय उसको देखा तो उसने फिर धनुष की ओर देखा, और जिस समय धनुष की ओर देखा तो श्री विलोक धनुष कैसे और चितो तरुण लघु प्यालय। अब उसने शत्रुता स्थापित की। बेटा गुरु जी ने ये नहीं कहा था कि धनुष से शत्रुता करा, गुरु जी का आदेश था उठो अमुख और भंजाओ भाव चापा, धनुष का खंडन कर दो। ये नहीं कहा था कि धनुष से शत्रुता करो। क्यों? जो धनुष है वो एक संतों की अस्थियों से बना है, इसलिए उसने कहा शत्रुता नहीं करना है, इसका खंडन करना है। और उसने खंडन बाद में किया, शत्रुता पहले। चलो हम रुक गए। हेलो, ध्यान दे जरा। श्री गणेश पिराई बोर्ड व बजरंग ग्लास हाउस कोठीपुर भापोड़ वालों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं हमारे परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री व्यास जी पर प्रदान की गई हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। देखो व्यास भगवान 51 व्यास गद्दी पर रखो, बढ़िया। 51 परशुराम के चरणों में रखो, ये भी बढ़िया है। लेकिन 51 इनके बापों का बहुना ही पावा, इनकी सीमा 50 तक है। 51 वाला अंक ब्राह्मणों का है। और 50 मुद्राएं श्री महेश चक्रवर्ती कोठीपुर निवासी और 50 मुद्राएं राकेश शर्मा दिव्यापुर निवासी और 20 मुद्राएं कीर्ति प्रजापति बनारपुर निवासी। इनकी ओर से ये 20 मुद्राएं परशुराम जी व लक्ष्मण जी के चरणों में और ये मुद्राएं 50-50 की जो है ये हमारी समिति को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समिति का चाहे भी देते रहो, समिति से कोई तात्पर्य नहीं। 51 दो, 50 दो, 60 दो, इससे कोई लेना। इन्हें 50 तक रखो, वो ब्राह्मण अंक है, कोई नहीं काम में करते। इनके बापों का नाम नहीं है, इनकी तो बातें छोड़ो। और कुछ ये रस जरूरी है। देखिए अगर समाज के लोगों को रस मिलता रहे और हम हमारा और तुम्हारा आगमन इतना रस मिला दो कि रस ही निकल जाए। अब देखो, अरे पूर्ण नारी सुभक्ष संतान, ये के रस निकल पाओगे, मर जाओगे बेटा। पूर्ण नारी सुभक्ष संतान और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ऐसे ज्ञानी लोग हैं, संत समुदाय है बबुआ। थान पहुंचो, तुम थान की बात करो, बेईमानी ना करो। हाँ, अब चलो ईमानदारी से। घबरा रहे हो? नहीं, अब फिर वही बात। अच्छा आपके बीच में बोलो। अच्छा हम जब हमने 2 शब्द बोले तो बोले अब बेईमानी कर रहे हो, तो तुम नहीं घबरा रहे तो हम बोले तुम जान के घबरा रहे।
मतलब हम सावधान हैं, सावधान है कि नहीं? क्योंकि हम सावधान नहीं थे, इसमें हमारी श्रेष्ठता है कि हम ऐसे बालक हैं जिससे तुम सावधान, बाकी संसार तुमसे सावधान रहता है। देखो एक तुम्हारी श्रेष्ठता को तो ना, तुम्हारे पिता की श्रेष्ठता। एक एक शब्द में इतनी जल्दी अगर ऐसे करो तो ऐसे गाना करो, हम इसी तैयार हैं। चल लाला कल उठा नहीं मारेंगे, 5 लाते मारेंगे। अच्छा 5 ध्यान रखना, इसमें भी हमारा वापन होगा। हाँ क्यों भाई? देखिए एक क्षण को प्रश्न करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है, मारने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, सहने वाला श्रेष्ठ होता है। परमात्मा ने ला तो सही है, तो बड़प्पन उनका है कि इनका है? तो बड़प्पन उनका है कि इनका है? ये हमारे 5 मारेंगे तो बड़प्पन हमारा होगा कि इनका होगा? लोग ये कहेंगे लड़का जान के मार दिया, लोग ये ना कहेंगे तुमने वीरता का काम किया। तुम्हें लोग सावधान बोले, हम तुमसे सावधान हैं। मैंने कहा सावधान संसार तुमसे रहता है, जिससे आप परशुराम जाते हो सब सावधान हो जाते हैं। 5 छोड़ दिन लगा दुकाने, और इसमें हमारी मानता है कि तुम हमसे सावधान तो हो। क्यों? अरे कोई वीर योद्धा किसी बालक से अगर सावधान होकर चले तो इसका मतलब उस बालक में कुछ है। परशुराम जैसा योद्धा लक्ष्मण से सावधान, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा ही नहीं, तभी तो सावधान है। आइए अब हम थोड़ा विषय को छू लेंगे, तो इन्होंने हमारे विषय को छुए नहीं, और इसलिए नहीं छुआ, मैंने एक प्रमाण दिया था भोले बाबा और पार्वती के प्रसंग से। आप लोगों को ध्यान गया था वहां पर कि वहां जब आदेश हो गया कि पार्वती से विवाह करो, तो फिर सब ऋषियों को भेजा क्यों गया? इसलिए उत्तर किया हमने, जो आपने कहा तो गुरुपद बंधु सहित अनुरागा। क्यों? आदेश को तोड़ने का है तो गुरुपद बंधु सहित अनुरागा क्यों? तो फिर आदेश विवाह करने का है तो फिर पार्वती के पास प्रेम परीक्षा ले क्यों? बेईमानी का खेल नहीं होगा, ईमानदारी वाला होगा। अब देखो जरा, यहाँ गुरुपद आपने कहा गुरु आदेश का पालन नहीं किया, ईमानदारी से बताओ, जब तक गुरु ने कहा नहीं तब तक तोड़ने वाला अपने आसन से उठा? स्वार्थ अगर होता तो पहले उठ जाता। जब अनेक राजा उठ के जा रहे थे, बल परीक्षण कर रहे थे, तो तोड़ने वाला भी जाता, अपने बल पौरुष का प्रयोग करता, लेकिन वो नहीं गया। वो कब गया? जब आदेश मिला है। क्या? अब देखो जरा, फिर शास्त्रों ने कहा, शास्त्रों से पूछा गया और शास्त्रों ने कहा कब? श्री हत भय हरि ही राजा, श्री हत भय हरि ही राजा। व्यास भगवान बैठे निजे जारी समाजा, बैठे हुआ क्या? तुल्यपन बिलोक और जनक अपुलाने, नपन बिलोक जनक अपुलाने, तो बोले बचाने वो से जमुसाने बोले। और ये स्थिति गुरु विश्वामित्र ने देखी, जो कुछ ज्ञानी है, तो जो ज्ञानी होते हैं ज्ञान का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव भगवान ने देखा कि जनक बहुत दुखी हैं। जब दुखी जनक को देखा तो विश्वामित्र उस समय सुबह जानी, तो बोले अति स्नेह मैं बानी, प्रेम की वाणी से कहा क्या? उठहु अमुक बन जाऊ भव चापा, उठहु अमुक बन जाऊ भव चापा। क्यों? तुम्हें कहता जनक परितापा, मैं तो इनके कष्ट को दूर करो तो सुन बुरे बचाएंगे। तुम्हारे
स्वामी उदय गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया। सुन गुर बचाने उच्चारण सिरुनावा हरस पिसाबे न कछु गुर आवा थारे भय उठो सहज सुभाए तो धवन जुबा मधुरा जे लजाए धवन कोई स्वार्थ नहीं फलक रहा चला सहज ही चले और सकले जगे स्वामी तोड़ने वाला कौन है? एक एक गाली उत्तर कर रही है, उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र स्वयं में उत्तर करते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? सहेज ही चले और सकले जग स्वामी। चले कैसे? तो मन हुआ पे गजे कुंजर कामी, मन हुआ पे गजे कुंजर कामी। मस्त हाथी की हाथ चल लीजिए। देखा महात्मा बैठे हैं, महात्माओं में विरोध न हो जाए, उन्हें कष्ट न हो कि केवल एक संत का ही मान बढ़ाया है, क्योंकि वो संत ही जीवन जीते हैं। उनका धराधाम पर आना संत के हित में ही हुआ है। तो जितने संत बैठे थे तो गोरखपद बंदे और शहीद अनुरागा प्रेम से सभी महात्माओं का सम्मान किया। वो अमुख्य मुनि ने शन आय सुमाया। क्यों? अंत में कोई ये न कहे तोड़ने वाले तुमने अनुचित किया है, इस कारण में हमारा समर्थन नहीं है, कोई महात्मा ये न कह पाए। इसलिए सभी महात्माओं से आदेश लिया और सभी महात्माओं ने हाथ उठाकर के समर्थन किया। तो फिर वही बात आ गई, तुम महात्माओं को ढूंढो कि धनुष तोड़वाने ने समर्थन क्यों दिया? राजाओं ने समर्थन नहीं दिया, समर्थन किसने दिया? तो महात्माओं ने दिया। और जैसे महात्माओं ने कहा फिर भी नहीं हुआ, उसने कुछ बाकी नहीं रखा जो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा पाए। न आप जैसे समान बहुत लोग थे, कह देते अरे धनुष तोड़ने वाले तुमने निस्वार्थ में तोड़ दिया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं बाकी रखा। महात्माओं के बाद गुर ही प्रणाम यहाँ गुरु के दो अर्थ हैं, एक तो गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और दूसरा भाव गुरु माने होता है श्रेष्ठ और लघु माने होता है छोटा। तो श्रेष्ठ जितने श्रेष्ठ जन थे उन सभी को अंतर मन से प्रणाम किया। और इसके बाद फिर ध्यान उसका जाता है धनुष और जानकी की ओर। फिर ध्यान जानकी और धनुष की ओर जाता है। तो जब जानकी की ओर ध्यान जाता है तो अंतर मन में विचार करता है क्या कहा? जब कसिए सुखाने और जब कसिए सुखाने तो समय चुके कोई का पछेताने असजिए जान जान दिए देखिए असजिए जान और जान की देखी तो प्रभु भूल के लगी प्रीत किसे की तो प्रभु दाने चितई उधर भी स्थिति यही है। कहा प्रभु दाने चितई और प्रेम बनो ठाना तो कृपा निधान और राम सबो जाना। सब कुछ उन्हीं को मान लिया और जब मान लिया धनुष से निवेदन करने लगी। उधर धनुष से निवेदन और इधर धनुष पर शत्रुता कि तुम्हारे कारण ही जगत जननी दुखी है।
असजिए जान जानकी देखी, ऐसा जान तुम्हारा भाव नहीं कि विवाह के चक्कर में जानकी देखी। हमने कहा था हमारी आपकी लड़ाई शास्त्रीय लड़ाई है, और ऐसा प्रमाण पढ़ो कि विवाह की वजह से शत्रुता है तो आपकी बात सराहनीय होगी। असजिए जान जानकी देखी और प्रभु गुण के लखप्रीत विशेखी। उधर जानकी ने भी ध्यान दिया है, प्रभुतल चितई प्रेम तुम ठाना और कृपा निधान राम सब जाना। धनुष से निवेदन किया और निवेदन यही किया है कि तुम कमल के समान हल्के हुई जाओ। माताओं से निवेदन किया, तुम्हारे घर से वरदान मिल गया, और जब माता ने वरदान दे दिया तो ही काम सिद्ध हो गया। इसमें अपराध कौन सा हो गया? क्यों भाई, क्या अपराध है? अपराध अगर होता तो धर्मशील समाज है। आपने अनेक बार इस बात को कहा है कि सब धर्मशील हैं, और यही धर्मशील तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, तो फिर ये अधर्म के काल में धर्मशील कैसे समर्थन? कहीं से चोट करो कि अधर्म के कारण धर्मशीलों का समर्थन क्यों? मैं ही बुझाऊंगा। बापर लगा रहा है, चाहे 1000 चौपाई पड़ो में था, लेकिन जो हमारा प्रश्न चिन्ह हमने खड़ा कर दिया है उसे काटने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों के दिल रहते हैं। बस लगे रहो गरुआ साथ लहरुआ की तरह, मन मोदक क्या खाओ। इतनी चौपाइयों में तुमने एक बात ये सिद्ध नहीं कर पाया। हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला अपने स्वार्थ के लिए धनुष तोड़ रहा है। प्रमाण मैं पढ़ रहा हूँ, प्रमाण विषय में कितने प्रमाण लेंगे तुम जीवन के? हम सांस भी लेंगे तब भी प्रमाण से लेंगे, और हम बेटा अगर तुमसे बात भी करेंगे तब भी, और जो हम स्वप्न अवस्था में भी कह देंगे वो भी प्रमाणित होगा। चलिए, हमने कहा था कि यहाँ अगर धनुष तोड़ने वाला गुरु आदेश का पालन कर रहा है, तुमने पढ़ा था माँ तो पिता प्रभु गुरु का बानी, अब बिना ही विचार करिए शुभ जानी। इस पर विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता प्रभु और गुरु, इनके आदेश पर विचार नहीं करना। तो हमने कहा वो विचार कर रहा है, वो विचार कर रहा है। उसने पहला विचार यह किया कि यहाँ मुनि समुदाय भी बैठा है, मननशीला मुनि। मुनि है क्या? जो मनन करे, चिंतन करे, उसे कहते हैं मुनि। अब विचार यह करो कि उसके अंदर अगर ये विचार नहीं आया तो उसे धनुष तोड़ना चाहिए। उसके मन में एक विचार आया कि गुरु आदेश मिल रहा है, लेकिन यहाँ मुनि गण भी उपस्थित है, तो उसमें अमुख मुनि प्रसन्न आयश ये विचार आया। और विचार नहीं करना चाहिए, बात हमारी बहुत छोटी थी, और वहां वो विचार कर रहा है। फिर वो आगे बढ़ा तो उसने विचार किया सीता की ओर। सीता को देखा, देखी विपुल विकल वैदेही, तो उसने फिर विचार किया कि सीता बड़ा दुखी हो रही है। सीता दुखी हो रही है, इसका कारण क्या है कि धनुष नहीं टूट रहा है। तो जब ही सीता की ओर देखा तो सिर बिलो तके धनुष कैसे, तका गया। फिर विचार किया गया, सीता को देखा गया और धनुष को पकड़ा गया। सीता को देखा और धनुष को पकड़ा, पकड़ो धनुष कैसे, और चितो गरुड़ लघु प्याले। अब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता स्थापित कर ली। क्या गुरु जी का यह आदेश था कि धनुष से शत्रुता स्थापित कर लो? चोट, जब चोट की बात आएगी तब बेटा वहां तुम्हें समझ में पड़ेगा। अब तुमने कहा था कि गुरु, वो इसलिए नहीं तुम्हारा लक्ष्मण लगेगा क्योंकि मनसा प्रणाम है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। हाँ, और जहां मन से किया जा रहा है, और तुमने कहा श्रेष्ठ को,
तो बेटा यहाँ वो श्रेष्ठ को भी लगेगा, तो जो यहाँ नहीं है उन्हें लगेगा, क्योंकि मन में प्रणाम उसी को किया जाता है जो प्रत्यक्ष में ना हो। तो अगर प्रत्यक्ष में है तो बेटा वाचा और कर्मणा के माध्यम से प्रणाम किया जाता है। तो इसलिए धनुष को, अच्छा सब बात छोड़ो, ये बताओ धनुष तोड़ा का है क्या भाई? धनुष का है तोड़ा गया, जोड़ा गया। अच्छा खंड माने का है, खंड माने जोड़ना है। देखे चाप खंड में ही डाले। अच्छा खंड माने जोड़ना अगर हो तो भाई आपकी गिनती में हो, क्योंकि पुनर्नाग सुभग सुसंता। हाँ एक बात तुम्हारी ये स्वीकार कर लेंगे कि वहां खंड करके तो दूसरा जोड़ा बनाया गया, ये बात अगर कहो तो हम स्वीकार कर लेंगे कि जोड़ा बनाया गया। अच्छा देखे चाप खंड मही डारे। अब अच्छा वो क्यों नहीं टूटी, क्यों नहीं टूटी? अब देखो बढ़िया संत समुदाय है। अब विचार यह करना है कि धनुष की छड़ टूट गई और डोरी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि वो परमात्मा कहता है कि कोट विप्र पद लागई जाहू तो आए सरन तजऊ नहीं ताहू। जिस समय लेप चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा रहे सब ठारे। तो जिस समय वो खींचा गया, चढ़ाया गया, तो डोरी धनुष तोड़ने वाले की हृदय की ओर बढ़ गई, उससे जुड़ गई और जो छड़ थी वो बाहर भागी। जो परमात्मा से विमुख हो जाता है, परमात्मा से दूर जाता है, वो टूट जाता है, और जो परमात्मा में समाहित हो जाता है वो अजर अमर हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा जरा ये रुको जाओ, ये संतों की बात है। देखिए समाज को अगर कोई बात उठी है तो उसको अपनी बुद्धि विवेक से समझाना भी तुमने जो अच्छा था, तुम चिंतन करो तब तक, और चिंतन करके हमसे भी अच्छा समाज में बिखेरने का प्रयास हम अपने क्रम में और भी अच्छा था। भाई हमारी जहां तक सोच थी हमने उसको जोड़ दिया, क्योंकि महाराज ने बताया कि वो डोरी नहीं टूटी, तो डोरी टूटेगी नहीं। और या दूसरा एक और शब्द दे रहा हूं, एक और शब्द दिए दे रहा हूं, संसार में जो तुमने झुकना सीख लिया है, दूसरा शब्द है, संसार में जो झुक रहा है वो टूटता नहीं है, और जिसने संसार में झुकना नहीं सीखा है वही टूटता है। सत्य है? चलिए यही तुम्हारा बड़प्पन है। अब चलिए दूसरी बात निकल करके आई, हम कह रहे धनुष तोड़ने का आ गया। भाई धनुष न तोड़ा जाता जिस समय अत्याचार बढ़ा, अत्याचार ये पृथ्वी त्राई त्राई कर रही थी, अत्याचार बढ़ गया। इस अत्याचार को रोकने के लिए धनुष का निर्माण, ठीक ठीक क्या अत्याचार समाप्त हो गया, अब अत्याचार नहीं होगा। ऐसे अगर अस्त्र शस्त्र तोड़े जाते रहे, अब उस समय अत्याचार बढ़ा, धनुष के माध्यम से अत्याचार रोका गया, और अब अत्याचार बढ़ेगा तो कैसे रोका जाएगा? भाई धनुष क्यों तोड़ा गया? धनुष न तोड़ा जाता तो क्या सीता का विवाह नहीं होता? और अगर सीता का विवाह नहीं होता तो क्या नारद जैसे संत की बात मिथ्या हो जाती? नारद वचन और सदा सुच साचा और सो वर मिली जाए मर, क्या माता भगवती का वरदान मिथ्या हो जाता? मैया ने भी तो कह दिया है, मन जाहि राचे मिली सो वर सहज सुंदर सावधान। भाई धनुष का तोड़वा दिया गया, धनुष न तोड़वाया जाता तो विवाह कर दिया जाता, विवाह विरोधी को तोड़ाए, और धनुष तोड़वा करके परशुराम को चुनौती दी गई है। तो
उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। अब उसकी छाती फट रही है हमारे सामने आने में। देखिए अगर चुनौती तो दी गई है, इस चुनौती दिलवाने वाले भी महात्मा है। देखो पढ़ोगे तब निकलेगा निर्णय, और मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आपने इतनी बातें कही, उसने यहाँ विचार किया है, यहाँ विचार किया, लेकिन एक चौपाई नहीं पढ़ के सुनाई। और मुझे एक कष्ट होता है कि शास्त्र की लड़ाई है तो शास्त्र से प्रमाण पढ़ो कि यहाँ देखो विचार इसमें आवा निकलते। जब बातें इतनी बनाते हो, बातें तो मैं बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, और विद्वान जितना बनने की कोशिश करते हो उतना, और हमने सीधी सीधी बातें बता दी। नहीं सीधी क्या सीधी? हमने कहा विचार किया उसने कैसे, मौखिक नहीं, देखी विपुल विकल बैठे ही। जिस समय सीता को देखा तो सीए विलोक तकेउ धन कैसे, तो चितो गरुण लघु प्याले जैसे शत्रुता स्थापित धनुष हुई नहीं। अच्छा सर्प को थोड़ा सा, अगर सर्प को गरुड़ पक्षी किस भाव से देखना, उत्तर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए गरुड़ जो है सर्प को मित्रता के भाव से देखता है कि शत्रुता के भाव देखेगा। अब देखो शत्रुता स्थापित की नहीं गई, यही तो कहते हैं। समझाओ उसको, समझना पड़ेगा। समय दिमाग समझाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो, तो ना समझ त्योरी अगर चल गई तो दुर्दशा होने लगेगी। उसमें हमारा ना कुछ बिगड़ेगा। हाँ समझो चाहे ना समझो, हमसे क्या लेना देना। तो जाओ फिर अपना काम करो जाके, फिर हमारे चक्कर में क्या पड़े। तुम्हारे चक्कर में पड़े, तुम्हारे चक्कर में हम पड़े कि लड़का के चक्कर में तुम खड़े। अच्छा कोई यहाँ है केवल लक्ष्मण के चक्कर पर खड़े, तेज चालू करके रखो। अब देखिएगा स्थापित नहीं की गई। गरुड़ और सर्प में शत्रुता जन्मजात है। ये एक दूसरे का हित करे फिर भी शत्रुता है। क्या प्रमाण दिया गया उसका? उसीलिए प्रमाण तुम दे रहे हैं। अच्छा गरुड़ एक माता से गरुड़ है और दूसरी माता से सर्प है। पूछ रहे थे चालू है। तीन दुख तो इनमें जन्मजात शत्रुता है। वो दूसरे का हित करे तब भी शत्रु, चालू हित करे तब तो शत्रु है ही। तो इसलिए वहाँ उपमा ले ली गई, धनुष को सर्प बता दिया गया और तोड़ने वाले ने आपको गरुड़ बता दिया गया, क्योंकि वो जन्मजात शत्रुता है। इस प्रकार दृष्टिपात किया गया। देखिए तुमने का विचार किया, इस प्रकार अगर देखोगे विचार किया तो चौपाई का अर्थ बिगड़ जाएगा। अर्थ को भी तो लेते चलो। अर्थ क्या कहता है? माता पिता गुरु प्रभु गए वाणी और बिन विचार करी शुभ। उत्तर यहाँ से निकलेगा। जब कोई कार्य गुरु आदेश पर किया जाए तो उसमें न ये सोचा जाए कि इसका परिणाम उचित है कि अनुचित है। केवल दो उत्तर है, और तोड़ने वाले ने ये नहीं सोचा जो चौपाई का अर्थ है। अर्थ पे जाओ। अर्थ ये कहता है जब गुरु आदेश का पालन किया जाए तो उसमें उचित अनुचित छोड़ करके काम किया जाए। उचित की अनुचित किए विचारू। अगर उचित अनुचित का विचार किया जाएगा तो धर्म जाए सिर्फ भारी, उसमें दोष लग जाएगा। अगर उचित अनुचित का विचार किया जाएगा तो क्या तोड़ने वाले ने उचित अनुचित का विचार किया है? उत्तर यहाँ से करो। अब अगर ऐसा उत्तर करोगे कि यहाँ विचार, तो एक उत्तर ये भी बनेगा जिस समय धनुष को उसने स्पर्श किया है तो हम उसने विचार किया होगा कहाँ पकड़ाए कहाँ न पकड़ाए। क्यों भाई? फिर ये उत्तर को अर्थ बिगड़ जाएगा। इसको विचार थोड़ी कहा जाएगा। विचार ये कहा जाएगा उसने ऐसा निर्णय नहीं लिया हो कि उचित है कि अनुचित है, तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। सहजे उठे सकल जग स्वामी सहेत में सरलता में उठ करके खड़े हो गए और धनुष की ओर बढ़ने लगे आदेशानुसार। वहां निज प्रभाव, निज स्वभाव, निज प्रतिभा, निज आकांक्षा तोड़ने वाले ने कोई दर्शाई नहीं। आदेश मिला तुरंत बढ़ गया भाई हमने आदेश मिला तुरंत तोड़ने के लिए चल पड़ा। अच्छा हमने तो ऐसा पढ़ा है। हाँ कैसे पढ़ा? हम लड़का को फुलका तुमने ज्यादा पढ़ा होगा। हमने तो इतना पढ़ा है
कि गुरु प्रणाम जिससे आदेश मिला गुरुपद ग्रंथ सही करवागा, गुरुदेव का आदेश मिला, उठ करके खड़ा हुआ, धनुष की ओर बढ़ा, मुनियों से आदेश लिया, धनुष के समीप पहुंचा, धनुष को उठाने से पहले प्रणाम किया। और इसके अलावा और भी कुछ बस मतलब का पढ़े हो। अच्छा और क्या किया? अच्छा बताओ, ऐसा बताओ कि आप अमीर हो। अच्छा एक बात बताइए कि जो गुरु श्रेष्ठ है, सब बातें इनसे खत्म हो जाएंगी। अगर गुरु श्रेष्ठ है तो जब गुरु का आदेश मिल गया है तो गुरु के आदेश में ब्रह्मा का आदेश, गुरु के आदेश में विष्णु का आदेश, गुरु के आदेश में शंकर का आदेश, और गुरु के आदेश में परब्रह्म का आदेश, और गुरु के आदेश में सारे संसार का आदेश, और फिर मुनियों से क्या क्यों नहीं दे बचेगी? इसका उत्तर वही हो जाएगा। हमने तो इसका प्रमाण दिया था, नहीं इसका उत्तर हमने कहा धनुष क्यों तोड़ा गया, धनुष को कितनी बार उत्तर दे इसका। अब यहाँ धनुष को छोड़ दो। अच्छा क्योंकि ज्यादा किसी बात पर बार बार बल देना करना अच्छा पूर्ण होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ो, सब मैंने एक प्रमाण तुम्हें दिया जब आप एक प्रकाश देना दो कि जब परमात्मा से भगवान शंकर ने आदेश दे दिया था भोले बाबा को, तो उन्होंने सब ऋषियों को क्यों भेजा था? इस पर विचार किया क्यों? जब हम उत्तर करेंगे हम छोड़ेंगे। हमने कहा उसको छोड़ो, अब तुमने नया तर्क दिया है, नई धरती बनाई, उसका उत्तर वही धरती है। आप देखा अब वो धरती कैसे, इसलिए माना करो ऐसा वहां दिखा, ऐसा यहाँ दिखा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ, जैसा वहां हुआ है यहाँ नहीं है, जैसा वहां हुआ है ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के एक शब्द नहीं उसका इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए छोड़ो, अब देखना वहां पहुंचो जहाँ तुमने अपनी धरती बनाई है, तुमने अपना धरातल बनाया है कि जाय विवाह शैल जैया कोई मांगे। चालू है। हमने एक धरती बनाई थी कि बेटा अगर विवाह हो जाता और धनुष न तोड़ा जाता, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए देवना तोड़ा जाता, मैंने कहा था अगर तोड़वाया गया है तो यही मुनियों की कृपा से, और फिर एक संत की बाणी कहती, मैं नहीं कुछ कहता, मैं यहाँ साथ कहते हैं। क्या कहते देखो सुने और नरनाथ प्रवीणा, ठीक है ये भी मुनि कहते हैं। कहा मुनि सुर नरनाथ प्रवीणा और वाह विवाह और जब टूट गया तो टूट ही धनु भयो विवाहु, कैसे न तोड़वाया जाता। अब तो बेटा जंगल छोड़ के भग खड़े हुए थे। अच्छा जंगले में तुमने छलांगे लगा दी, बिल्कुल तुमने ये अवधानी तुमने जंगल छोड़ करके आगे पढ़ दी जा करके। अब देखिए यहाँ किसी की प्रशंसा है तो थोड़ा चिंतन करो, ये बता करके ये प्रशंसा है। वहां बताया रहा विवाह चापाधीना और टूटते ही धनु भयो विवाहु। अब विचार क्या करो भाई, हमारा तत्व था कि जो प्रण हुआ प्रण बाद में और नारद बाबा के वचन पहले, इस पर राजा को ध्यान देना चाहिए, राजा को विचार करना चाहिए, क्योंकि राजा ज्ञानी है, योगी है, और बेटा जो योगी होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। जो योगी होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, यार भगवान कैसे जानते हैं? ध्यान दे जरा। 51 पुष्पमुद्राएं महाराज सिंह जी इनकी ओर से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई है, और 20 मुद्राएं श्री अशोक कुमार जी कोठी कोटवासी इनकी ओर से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना इसने बड़ी यहाँ से नहीं पड़ा बल लगाया। आप तो बेटा किसी पाले में खड़े हो, किसी पाले में खड़े हो, और जिस पाले में खड़े होगे वहां पे एक और हम खड़े तुम्हें मिलेंगे। अब देखना बोले वहां जिस समय कहा गया जाय विवाह शैल जय यह मोहि मांगे, ये प्रार्थना की गई भगवान भोले बाबा से, निवेदन किया गया कि अब विनती मम सुनहु शिव जो पर निज में हो
तो जाहि विवाह शैल जही और यहाँ मोहि मांगे देव। जिस समय यह सुना, यह सबने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की देखिए जाने बिनु ना होई प्रतीति, बोले जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। भोले बाबा ने कहा कि पहले प्रेम परीक्षा है कौन सी परीक्षा? प्रेम परीक्षा। और प्रेम परीक्षा कब होती है? जब प्रीति होती है। तो भोले बाबा ने कहा कि एक बार फिर इस प्रेम परीक्षा को सप्तऋषियों को भेजा गया कि एक बार फिर देखा। अब प्रेम की परीक्षा जो है भगवान भोले बाबा ने और मैया पार्वती की जिस समय ली, क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने बड़ा उपवास किया है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, वारी बतासा पानी के बुलबुला, वारी बतासा जो है, वारी माने पानी, बतासा माने बुलबुला। कछु दिन भोजन वारी बतासा, अकिए कठिन, केवल वारी बतासा नहीं, ऐसा कठिन उपवास बेल पत्र नहीं पड़ी सुखाई। आदि आदि ऐसा व्रत जिस समय सबने देखा, वो सुनने की आवश्यकता नहीं, उत्तर नहीं होगा हमारा। अच्छा, बीच में क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आगे का विषय हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया, विषय आगे का हो गया है, और जितना कहे उतना बोलना, और जहाँ बोलना वहीं बोलना। उठा के नहीं मानेंगे, हमें वशिष्ठ ना समझना, ये तो बहुत हमें समझना, ये हमें विश्वामित्र ना समझिए। वो तुम्हारा सैनिक करे विश्वामित्र, तुम्हारे सैनिक करे वशिष्ठ, ये सब तुम्हारे यहाँ खा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ से परशुराम के जीवन में नहीं है, हमारे खाते हो, हमें ना समझो, देखना हमें ब्राह्मण समझो, देखना हम ब्राह्मण है ना हम संत है, इसलिए हमसे रहो सावधान। तुमसे हम सावधान नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तुम कुछ नहीं हो। गाय बाबा की दशा बिगड़वा दो। बेटा गाय छाती फाड़ रही, आदेश मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, गाय छाती फाड़ रही है। आओ चले आओ। एक बता दे ईमानदारी की बात, देखता नहीं है विचित्र भेद, बड़ा आया वहां से क्षत्रिय सम्मान करता है किसी का तो ब्राह्मण। हाँ, जब मरने लगो तो सम्मान अब तक छाती छे रहे, तो इसके पहले भी तुमने खाई नहीं? क्यों भाई, किसके लिए? तो कहा कि प्रधेनु सुर संत हित लीन मनु के अवतार, निज इच्छा में तेनो माया गुण को। अपन ही बताओ, क्यों दूसरे के लिए नहीं मती के त्रासा, जिन तुझको हो ये कुल नासा। अगर करता है तो केवल ब्राह्मण से, परमात्मा भी। कारण ये है कि जो अपराध और भक्त सन करई, तो राम रोज पावक सो। तो देखता नहीं नदी के प्रवेश, तो क्षण में मजा दिखा देता, ये मिटा लेता दिल के, वही फंसे की प्यास बुझा देता, छीनता तुम्हारे घर सुनाओ और मिथिला से राह दिखा देता, और उछल उछल कर पुरुष चढ़ाना मुनिवर सभी भुला देता, और ये कहता ही नहीं पंडित करके दिखा देता। मुंह में फरसा घुसेड़ दूंगा, आगे चलूंगा, आते तक बाहर निकल आएंगे। पंडित नहीं, पंडित जी। हाँ, जरा सा एक शब्द अगर जरा सा इधर उधर हुआ, तुम्हारे बाबा परबाबा जितने तुम्हारे वंशज रहे सब ऐसे हमारे सामने आए,
एक काय दुर्दशा करवा डालोगे। एक बार हमारा अभियान विश्वविजय अभियान चला और मैं अयोध्या पहुंच गया तो तेरा बाप दशरथ बड़ी दयनीय दशा में मेरे सामने आया था। काय खड़वाओगे अभी दुर्दशा हो जाएगी तो कैसे? तो इसलिए तुम बेटा और तुम बता रहे हो कि ब्राह्मण का सम्मान, ये तो सब देख रहे हैं तुम कितना सम्मान कर रहे हो। ब्राह्मण का सम्मान तुम कितना कर रहे हो, लेकिन अगर सूर्य पर तुम मिट्टी